तो चलो एक क्वेश्चन को सब ध्यान से देखो, इसमें क्या दिया गया है, बिंदु दिए रखा है ना, त्रिभुज का बिंदु दिया गया है, P बिंदु 2, इसका निर्देशांक है, Q का 4, K और R का 6, दिया गया है। यह क्या है, एक संरेखी है ना। तो इसमें किसका मान बतलाना है, K का मान बतलाना है। अब संरेखी का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा पर तीनों बिंदु स्थित। अब बतलाओ, जैसे एक ही रेखा पर तीनों बिंदु तुम्हारा स्थित रहेगा तो इसमें त्रिभुज का एरिया क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो जब हमको पता चल गया कि 3 बिंदु दिया हुआ है और त्रिभुज का एरिया क्या है, 0 है, तो हम इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर निर्देशांक के लिए फॉर्मूला लगाते हैं 1/2, लगाते हैं ना, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 इंटू प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 इंटू प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 3 गो निर्देशांक दिया है, एक x1 का मान होगा, एक y1 का मान, फिर अगला x2 का मान और y2 का मान, फिर x3 का मान और एक y3 का मान। अब हमको पता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या हो रहा है, वैल्यू 0 है ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या, 0। तो हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल के जो सूत्र लिखे उसके इक्वल में 0 को डाल दिया है, 0 बराबर 1/2। ये देखो बटा में 2 है, इधर आएगा तो गुना में, तो 0 के साथ अगर इसका गुना होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो हम इसको लिखते ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x1 का मान हमारे पास 2 है, 2 लिखे, y2 का मान k माइनस y3 के मान -3, तो माइनस यहाँ पहले से और वो भी -3 लिखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस x2 का मान हमारे पास 4 है, 4, y3 का मान -3 और y1 का मान प्लस में 3 है, यहाँ पे माइनस में पहले से, तो ये भी हो जाएगा -3, प्लस x3 का मान 6 है तो 6 लिख देंगे, और y1 का मान 3 है, 3 लिखेंगे, और माइनस y2 का मान क्या है, k है। क्लियर। अब यहाँ से देख सकते हो कि 0 बराबर, यहाँ पे 2 में k से गुना करेगा 2k, अब प्लस 3 दूना 6, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, सॉरी इसको ऐड कर लेते हैं तो -3 क्या हो जाएगा, -6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 4 या 24, प्लस माइनस माइनस यानी -24, यहाँ पे प्लस है, प्लस 6 में 3 से गुना करेंगे 6 18, प्लस माइनस माइनस 6 में k से गुना करेंगे 6k। क्लियर। अब यहाँ पे देखो जो संख्या है उसको जोड़ लो, जो संख्या है उसको जोड़ लो, जो चर संख्या के साथ है, जैसे यहाँ पे 2k है, यहाँ पे माइनस में कितना है 6k है, तो 2k और 6k माइनस में है, इसको घट जाएगा यहाँ पे। अब प्लस में देखो कि यहाँ पे प्लस में 18 है, प्लस में 6 है और माइनस में क्या है 24 है, तो यहाँ पे 18 6 कितना होता है, 18 6 24, 24 में से 24 घटाएंगे तो वैल्यू क्या बचेगा यहाँ पे 0। अब यहाँ पे देखा 0, 2k में से 6 को घटाओगे 6k को तो क्या बचेगा -4k। अब ये मल्टीप्लाई यानी गुना में है, k का मान कथी में है, भले एक k का मान माइनस में है, 4 के साथ क्या है गुना में, इधर आएगा तो 0 के साथ इसका क्या लग जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 0 में कोई संख्या मतलब -4 में कितना से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 से, यानी k का मान कितना निकल कर आ गया 0। यही हमारा k का आ गया निर्देशांक, k का निर्देशांक हो गया कितना 0।